हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है प्रीमियम कोचिंग में। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 37। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा पालक के शासनकाल के दौरान प्राचीन शहर उज्जैनी पर आधारित है? ए. मृच्छकटिक, बी. रघुवंश, सी. श्री आदिकला या फिर डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृच्छकटिक। निम्नलिखित में से कौन सा वेदों का महत्वपूर्ण अंग नहीं है? ए. शिक्षा, बी. कल्पा, सी. व्याकरण या डी. अष्टाध्यायी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अष्टाध्यायी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कन्नौज के यशोवर्मन के कारनामों पर आधारित है? ए. राजतरंगिणी, बी. गौडवाहो, सी. मालविकाग्नि मित्रम या फिर डी. उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौडवाहो। निम्नलिखित में से किस लेखक की पुस्तक में सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है? ए. हेरोडोटस, बी. मेगास्थनीज, सी. एरियन या फिर डी. टॉलेमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एरियन। बेजोड़ का पता लगाएं अर्थात विषम का पता लगाएं। ऑप्शन है हेनसांग साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज का ज्ञान प्राप्त किया। बी. ए.आई. बिरुनी हर्षवर्धन के बारे में बहुमूल्य विवरण दिया गया है। सी. मेगास्थनीज भारत फारसी संबंधों के बारे में वर्णन करता है। या फिर डी. टॉलेमी भारत पर एक भौगोलिक ग्रंथ लिखा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। गलत जोड़ी का चयन करें। ए. चीनी पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत के लिए TNU या चुआंतू शब्द का इस्तेमाल किया गया था। बी. हेनसांग भारत को संदर्भित करने के लिए यिंतु शब्द को बढ़ावा देता है। सी. आई सिंह भारत के लिए आर्य देश और ब्रह्मराष्ट्र जैसे शब्दों का उल्लेख किया। या फिर डी. पाणिनि 60 जनपदों के क्षेत्र के लिए भारत शब्द का उल्लेख किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा महान बौद्ध कार्य है जिसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और बौद्ध दार्शनिक नागसेना के बीच संवाद शामिल है? ए. मिलिंडा पन्हा, बी. अर्थशास्त्र, सी. जातक या फिर डी. कुमार संभव। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिलिंडा पन्हा। प्रसिद्ध कुरल किसने लिखा जो पद्य में जीवन और धर्म के कई पहलुओं से संबंधित है? ए. भर्तृहरि, बी. बाना, सी. माघ या फिर डी. तिरुवल्लुवर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तिरुवल्लुवर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो जातक कथाओं से संबंधित है। पहला, यह पूर्व बौद्ध काल से संबंधित कहानियों का एक संग्रह है जो हमें उस काल की एक स्पष्ट झलक देता है जब आर्य और द्रविड़ जातियों के बीच संलयन हुआ था, लगभग पूरा हो चुका है। दूसरा, ये हमें राजाओं के शासनकाल और राजवंशों की वंशावली प्रदान करता है। तो कौन सा कथन सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों या फिर डी. ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो प्राचीन भारत के साहित्य से संबंधित है। पहला, भारत में आर्यों का सबसे पहला ज्ञात कार्य ऋग्वेद था जो वैदिक संस्कृत में 1048 भजनों का संग्रह है। दूसरा, अधिकांश भजन विभिन्न वैदिक देवी देवताओं की प्रस्तुति में हैं और यज्ञों या बलिदानों में सुनाए जाने के लिए थे
तो कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। तो आज हमने कवर किया इस सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 37। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।